हेलो एवरीवन, नेक्स्ट अगेन आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे पहला इफ कंडीशन सीखेंगे। तो इफ कंडीशन के साथ यहाँ पर एक शर्त दी हुई है। मान लो हम यहाँ पर सेल्स टारगेट है, यहाँ पर हमने सेल्स टारगेट रखा 20,000 का। अगर आप 20,000 के ऊपर सेल्स करते हैं तो आपको 500 सैलरी के साथ अलग से दिया जाएगा। तो हमने यहाँ मान लिया हमारी सैलरी है यहाँ पर 15,000 रुपये हमने कर दिया यहाँ पर सैलरी। और आपका ये इंसेंटिव जो है यहाँ पर हमें ये देखना है कि पहले बात तो आपने एक्चुअल सेल्स कितने किया। मान लिया गया ये मंथ का आपका सेल्स टारगेट था 20,000 का और आपने सेल्स किया यहाँ पर 25,000 रुपये। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है, अगर आपने 25,000 रुपया किया तो आपको इलिजिबल फॉर इंसेंटिव, मतलब क्या आप इंसेंटिव के लिए इलिजिबल हैं। तो अगर एलिजिबल है तो यस लिख के आया, अगर नहीं है तो नो लिख के आया। जैसे मान लो आपने 25,000 कमाया, यहाँ पर 25,000 का सेल्स किया आपने, तो आपको समझ में आता है कि आप एलिजिबल हैं। मगर यहाँ पर हमें फार्मूले के द्वारा यस और नो लगाना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें गाइस क्या करना है, हमने यहाँ पर सिंपल से इक्वल करना है, इक्वल इफ, और इसके बाद टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करने के बाद लॉजिकल टेस्ट में आपको क्या रखना है, सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट आपका यही होगा, ये आपको वैल्यू रख देना है। ये वैल्यू बराबर अगर इसके है, ये सेल्स टारगेट के अगर बराबर है तो भी आप हकदार हैं इंसेंटिव लेने के, या फिर ये ग्रेटर देन है तो भी आप इंसेंटिव के एलिजिबल हैं। तो हम यहाँ पर इक्वल और ग्रेटर देन लगा देते हैं, किसके, इसके। इसके बाद यहाँ पर आपको देना है कामा। अगर आप एलिजिबल हैं तो इससे पहले आता है वैल्यू इफ, कामा लगाने का वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू में क्या करना है, यदि ये ट्रू है तो हमारा लिख के आना चाहिए यस, यहाँ पर यस लिख कर आएगा। अगर नहीं है तो दूसरा कामा लगा कर बोल रहा है कि वैल्यू इफ फॉल्स, तो यहाँ पर नो लिख के आया। तो हम यहाँ पर कामा लगा करके इन्वर्टेड कामा में यहाँ लिख देंगे नो, और इसके बाद अगेन हम इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। और ये यहाँ पर आता है डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन। अगर यहाँ पर कुछ होता है तो यहाँ पर करेक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पर वैसे सारा सही है, यहाँ इसे हम क्लिक कर देते हैं। अब आप एलिजिबल थे तो यहाँ पर यस लिख के आ गया। अब यहाँ पर आप एक्चुअल सेल्स 25,000 की है, मान लो यहाँ पर आपने 18,000 करते तो क्या आप इंसेंटिव के लिए एलिजिबल थे, नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक नो आ जा रहा है। ये आपकी सैलरी है, देखो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इंसेंटिव अमाउंट कैसे आएगा, इंसेंटिव अमाउंट हमने यहाँ कर दिया। इंसेंटिव अमाउंट आपको पता है, आपको अगर आप यहाँ पर ज्यादा सेल करते हैं यस आता है तो आपको ओनली 500 मिलना है। मगर हम यहाँ फार्मूले के माध्यम से जानना चाहते हैं कि क्या हमें इंसेंटिव अमाउंट कितना मिलेगा। तो हम यहाँ पर अभी इसको इंसेंटिव कर देते हैं कि हाँ, मान लो हमने 22,000 की सेल किया और हमें यहाँ पर यस आ रहा है ऑटोमेटिक। अब इंसेंटिव अमाउंट कैसे आएगा, हमने शर्त दिया इक्वल इफ, ब्रैकेट स्टार्ट किया। लॉजिकल टेस्ट में हमने क्या रखा, ये वैल्यू रखा। हमने ये कमांड दिया कि अगर यह वैल्यू, लॉजिकल वैल्यू इसके बराबर है या फिर ग्रेटर देन है तो हमें कितना रुपए मिलेगा, 500 रुपए मिलेगा। नहीं तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आगे वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, बस कामा लगा करके इसे आप क्लोज कर सकते हैं या जीरो लिख सकते हैं, इतना। यहाँ पर हमने इसे क्लोज कर दिया। ये इसका अगर यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखते तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा, आगे कुछ नहीं है, फॉल्स आ जाता है। यहाँ पर हमने एंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हमने इसको नहीं, यहाँ पर ये हमने वैल्यू में हमने ये नहीं किया ना, ये लॉजिकल टेस्ट दे दिया, वैल्यू नहीं रखा। ये हमें यहाँ पर इसको ये वैल्यू रखना चाहिए था, यानी इफ, फिर हमने लॉजिकल टेस्ट रखा, इसका ग्रेटर देन या इक्वल, इस वैल्यू के अगर ये बड़ा है या फिर बराबर है तो आपको 500 मिलेगा। ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू कम है तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर एंटर कर देते हैं। यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर 500 रुपए आ जा रहा है। यहाँ पर अगर आप इसे 17,000 कर दें, 17,000, तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक नो लिख के आ गया और यहाँ पर जीरो आ गया। अब आपका यहाँ पर टोटल सैलरी निकालना है। मान लो यहाँ पर आपने कितने किया, 23,000 की सेल किया आपने, 23,000 का सेल किया, तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी, इक्वल SUM, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ये दोनों को आप जोड़ देंगे। आपके सैलरी के साथ कितना आ जाएगा, 15,500, अगर आपने 23,000 की सेल्स की है तो। अगर आप 20,000 की भी सेल कर लेते हैं तो भी आपको इंसेंटिव मिलेगा।
अब 20,000 में अगर आपने 19,999 की भी सेल की है तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, आपको ओनली सैलरी ही मिलेगी। आई होप ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट दूसरी वीडियो में इफ कंडीशन के साथ।